जय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। इफ अ गिवन मास ऑफ द गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10 cc at 1 atm pressure and the temperature 100 degree centigrade, what will be its volume at 4 atm pressure, the temperature being the same। इसका ये मतलब हुआ, देखो कह रहा है कि जब उस P1 प्रेशर देख लो उसका, तो कह रहा है 1 एटीएम प्रेशर है, P1 इक्वल टू 1 एटीएम। और क्या कह रहा है कि टेम्परेचर T इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है T1। और वॉल्यूम इसका कितना दे रहा है, 10 cc। और कह रहा है व्हाट विल इट्स वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम एट, हाँ वॉल्यूम कह रहा है कैलकुलेट करवाओ, वॉल्यूम कह रहा है कैलकुलेट करवाओ। और प्रेशर P2 कितना कह रहा है, P2 कह रहा है 4 atm। देख लो ध्यान से बेटे, कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा जब उसका प्रेशर 4 atm होगा। वॉल्यूम क्या होगा जब उसका प्रेशर 4 atm हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, और प्रेशर 1 atm है तो वॉल्यूम इतना है। जबकि कह रहा है कि जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो T2 है वो भी रिमेन सेम, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो ये जो टेम्परेचर है ना, देखो दोनों स्टेट में कांस्टेंट है। इसका मतलब टेम्परेचर सेम है का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि बायल्स लॉ में ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि जो हमारा प्रेशर है और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, वो कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब P1 और V1 इक्वल टू P2 और V2 ये लग जाएगा, और P1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और V1 की वैल्यू 10 cc आ जाएगा, और P2 की वैल्यू 4 atm आ जाएगा, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 ही रहेगा। और V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 10/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 cc आ जाएगा। ये हमारा लास्ट का वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम 2.5 cc आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा।